अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के माबैन सीज़ फायर में चंद घंटे बाकी हैं और इस उम्मीद का इज़हार किया जा रहा था कि इस टाइम पीरियड जो पाकिस्तान ने पूरा स्टेज रेडी किया हुआ है, ईरानी डेलीगेशन मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और ऑन द अदर साइड जेडी वेंस की क़यादत में अमेरिकन डेलीगेशन इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद होगा। ट्रंप ने उसका दावा भी किया था कि अब से कुछ देर पहले वो रवाना हो चुके हैं, हो जाएंगे, इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन जनाब, अब सूरत हाल इस जानिब बढ़ रही है कि सीज़ फायर ख़त्म होने वाला है, ईरानी अवाम दोबारा से सड़कों पर निकल आई है और कुछ खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद दोबारा से जंग शुरू होने वाली है। माजरा है क्या और पाकिस्तान में कब तक ये डायलॉग होते नजर आते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से पहला राउंड हुआ, दूसरे राउंड के लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। बस अड्डे बंद किए, स्कूल बंद किए, कॉलेजेस बंद किए, जो रेड आपका डिप्लोमेटिक इनक्लेव और सारे का सारा रेड जोन है उसको आपने सील किया हुआ है। वहाँ जितने बड़े बड़े दफातर थे, वहाँ पर जो सरकारी अमलाक थी, उनको आपने बंद किया हुआ है, छुट्टियाँ दी हुई हैं आपने। ये सारी की सारी चीज़ें एक इस्लामाबाद को बिल्कुल आपने पिछले 4 दिन से बंद कर रखा है तैयारियों के लिए। और ये कहा जा रहा था कि जेडी वेंस जो हैं वो कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं और साथ में कुछ उनके तैयारे जो उनका सामान लेकर आने थे, आपने देखा C-17, C-130, ये वो जितने भी जहाज़ थे, कुछ लैंड भी किए नूर खान एयरबेस को, उसकी फुटेजेस भी आपने देख ली। और ये बताया जा रहा था, जिससे ट्रंप दावा कर रहे थे कि कुछ देर बाद अमेरिकन यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकन एडवांस टीम्स यहाँ पे पाकिस्तान पहुंची हैं, पहले भी उनके बहुत से लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन ईरानी साइड से अभी तक जीरो, कुछ ऐसा नहीं हुआ। अभी तक से कुछ देर पहले अराक्ची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी अभी तक हमारा कोई इरादा नहीं है जब तक ब्लॉकेड जो है वो अमेरिका की जानिब से ख़त्म नहीं किया जाता। इसी तनाजुर में आगे बढ़ते हैं। सीज़ फायर जो है ख़त्म होने में अब चंद घंटे बाकी हैं। रात 12 बजे सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। एक प्रेशर दोबारा से डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है कि अमेरिका की जानिब से दोबारा से कुछ हमले कर दिए जाएँ, या इजराइल जो है वो चीज़ों को सबूताज करने के लिए शो स्पॉइलर के तौर पे एकदम से मैदान में आए और वो कुछ आके अटैक कर दे। ये खदशात जो हैं ईरान के अंदर इस टाइम फील किए जा रहे हैं। यही रीज़न है कि ईरानी कौम दोबारा से, जो पिछले चंद दिन पहले तक थोड़ा सा ज़रा काम एंड कूल हो गई थी सीज़ फायर की वजह से, वो दोबारा से मैदान में आ गई है। सड़कों पर इस टाइम लोग निकले हुए हैं, मर्दों ख़वातीन, वेपन उनके पास हैं, और जो उनकी अमलाक जिस तरह माजी में उसके जो गिर्द उन्होंने एक वॉल बनाई थी, इसी सूरत हाल पर दोबारा नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर अभी भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले जो 2 से 3 दिन हैं उनमें ये डायलॉग शुरू हो जाएं। अभी दोनों जानिब जो है नफसियाती तौर पे वो प्ले कर रहे हैं, और वो नफसियाती तौर पे प्ले करने की रीज़न कि वो जब ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हो लेवरेज लेके जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुज़ाकरात जो मुतालबात हैं उनको बनवा सकें। ये दोनों जानिब से कोशिश है। चाइनीज़ हैं, रशियन हैं, मिस्री हैं, पाकिस्तान हैं, दोबारा से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं कि किसी तरीके से इनको दोबारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक के लिए इनको आमादा करने, इस्लामाबाद इनको ले आएँ। अब जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बताते हैं। 2 रोज़ पहले जनाब ईरान का एक जो कार्गो शिप है उसको अमेरिकन्स ने कैप्चर किया, उसकी वीडियो भी जारी की जो चाइना से आ रहा था, और ट्रंप ने उसको बड़ी विक्ट्री और बड़ी बातचीतें की। लेकिन आज उसी टाइम पीरियड में जो ईरान का मुतालबा है कि उसकी जो ब्लॉकेड आपने किया हुआ उसको रोकें, उसको बंद करें, इसको ख़त्म करें, मुहासरा ख़त्म करें ईरानी बंदरगाहों का। इसी टाइम पीरियड में ईरान का एक और कार्गो शिप बासानी गुजरता अमरीकी जहाज़ों के दाएँ बाएँ से बाय बाय टाटा करता हुआ वो ईरानी हदूद में भी दाखिल हो गया है। तो ये इंडिकेटर है कि शायद अमेरिकन्स को भी अब समझ आ रही है कि अगर हमने जंग मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठना है तो ये करेंगे, तो ईरानी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो एक सिंबल है कि ईरानी एक जहाज़ जो बिल्कुल जिसको अमेरिकन दोबारा कैप्चर कर सकते थे उनको कैप्चर नहीं किया और उनको जाने दिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं मुज़ाकरात होंगे कब। आज DC इस्लामाबाद की जानिब से जो इस्लामाबाद में 26 नंबर एक बस अड्डा है उसको ओपन करने के अहकाम जारी कर दिए हैं, क्योंकि 2-3-4 रोज़ से मुकम्मल जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अगर तो फौरी तौर पर दोनों डेलीगेशन से आज पहुँचना होता तो शायद ये वाला मामला ना होता। अभी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है दोनों जानिब से, कुछ नहीं पता कब किसने आना है। तो जो ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद इसमें 1 से 2 रोज़ लग सकते हैं। वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, जिस माजी में पिछले 2 हफ्ते पहले मुज़ाकरात हुए, तो शायद ये उसी तरह ही उन्हीं डेट्स के अंदर सारा मामला हो रहा होगा। तो इसलिए जनाब 26 नंबर का अड्डा भी खोल दिया है, और दीगर जो कुछ एक्टिविटीज़ जो रोड ब्लॉक किए हुए थे कुछ जगहों पे, नूर खान एयरबेस और दाएँ बाएँ, उनको भी कुछ थोड़ा सा रिलैक्स किया हुआ है इस टाइम। जिस तरह पिछले 2 दिन पहले तो बिल्कुल वहाँ पर चिड़िया पाड़ नहीं मार सकती थी, लेकिन अभी ये रिपोर्ट हो रहा है कि उधर थोड़ी सी चीज़ें नॉर्मलाइज़ की, कुछ रिलैक्स किया हुआ है। अब देखते हैं कि दोनों टीमें कब आती हैं। एडवांस टीम्स अमेरिकन्स जो है वो पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस का प्रोटोकॉल, वो सारी की सारी चीज़ें इस टाइम पाकिस्तान जो है बताया जा रहा है कि आ चुकी हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड ईरानी ना कोई एडवांस टीम है, ना कोई टेक्निकल लोग हैं, ना जो उनके सिक्योरिटी के लोग पहले आते हैं, इस तरह की कोई चीज़ है। तो ईरान की जानिब से अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिकन्स जो है वो पुरुमीद है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो है मामला यहाँ पे पाकिस्तान में दोबारा शुरू होंगे। थैंक यू सो मच।